हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पता है कि हम डिटरमिनेंट्स के टॉपिक्स को कर रहे हैं और डिटरमिनेंट के अंदर अब तक हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब नेक्स्ट हम डिटरमिनेंट के अंदर कॉन्टिन्यू मैट्रिक्स के कंसेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है अर्जुएंट ऑफ मैट्रिक्स। अर्जुएंट ऑफ मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं और उसको फाइंड आउट करने का क्या वे रहता है, उसको हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो अर्जुएंट के ऊपर टॉपिक आ रहा है, अर्जुएंट के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि इफ ए एक ऐसा मैट्रिक्स आई जे बी एन स्केयर मैट्रिक्स, देन अर्जुएंट ऑफ ए डिफाइन द ट्रांसपोज ऑफ एन रो स्केयर मैट्रिक्स विच इज एन स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, कैपिटल ए आई जे। मतलब एक ऐसा स्केयर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए आई जे, यानी जिसके एलिमेंट्स जो होंगे वो कैपिटल ए आई जे होंगे। और ये कैपिटल ए आई जे का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन द डिटर्मिनेंट ए, यानी ए के अंदर जो कोफैक्टर्स की बात की जाती है उसके डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट के अंदर हम जो कोफैक्टर की बात करते हैं ए आई जे के, उसको हम कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं। यानी कि अर्जुएंट ए की डेफिनेशन को एक बार फिर क्लियर कर रहा हूं। व्हाट इज अर्जुएंट ऑफ ए? इफ ए ऑफ आई जे, यानी कि एक मैट्रिक्स जिसमें हम ए आई जे स्मॉल, इफ ए ऑफ आई जे एक स्मॉल लेटर के अंदर मैट्रिक्स ले रहे हैं, बी ए एन रो स्केयर मैट्रिक्स, देन adjoint of A is defined to be another n row square matrix, another defined n row square matrix which is ट्रांसपोज ऑफ एन स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे। यहां पर ए आई जे का मतलब क्या है, क्या डिनोट करता है इसको, कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे इन द डिटरमिनेंट ए। ए डिटरमिनेंट के अंदर जो कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए जाते हैं उसको ए आई जे कहते हैं। और यहां पर हम अर्जुएंट ए ऑफ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल अर्जुएंट ए डी जे डॉट ए से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या लेट करेंगे, ए के डिटरमिनेंट की फॉर्म में लेट करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि जिस रो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है वो कोफैक्टर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां पर कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए वन वन, मीनिंग ए वन वन के कोफैक्टर का मतलब हो गया वन प्लस वन। किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इस वन का, वन जिस रो और कॉलम में उसको लीव किया, क्या बचा, फोर आ गया। माइनस वन की पावर टू मतलब क्या होता है, साइन प्लस का, और फोर का वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर आ जाएगी। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, ए टू वन, कोफैक्टर ऑफ ए वन, सॉरी वन टू निकालेंगे, ए टू वन नहीं वन टू निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ वन टू, यानी कि माइनस वन की पावर वन प्लस टू, इस टू का कौन बनेगा, माइनस वन बनेगा। और माइनस ये आएगा क्योंकि माइनस वन की टोटल पावर बन रही है थ्री, माइनस ये आएगा और माइनस ये आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई, प्लस वन आ गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ए वन थ्री, सेम बात करेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए वन थ्री, सॉरी मैट्रिक्स के अंदर वन थ्री नहीं, वन थ्री यानी टू वन आएगा यहाँ पे, ए टू वन। सबसे पहले हमने कोफैक्टर निकाला वन वन का, वन टू का, फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, देन हम किसका निकालेंगे, टू वन का। टू वन का क्या आएगा, माइनस वन की पावर टू प्लस वन, तो इसका रो कॉलम लीव किया, बचा कौन, टू, साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ओवरऑल क्या बन गया, माइनस टू बन गया। देन हम निकालेंगे ए टू टू, कोफैक्टर ऑफ ए टू टू, माइनस वन की टू प्लस टू, माइनस वन की टू प्लस टू यानी फोर का क्या आएगा, वन आएगा, यानी कि साइन किसका आ रहा है, प्लस का, तो ये आ गया वन। ओके बेटा, अब ये बन गया हमारे पास कोफैक्टर। हम कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जिस मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, हम सी से डिनोट करते हैं।
कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन रहा है उसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो इसका क्या बना, 4 आया, 1 आया, -2 आया और देन प्लस का 1 आया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, यानी कोफैक्टर के मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसको क्या कहेंगे अपन, एडजॉइंट ए कहेंगे। तो एडजॉइंट ए हमारे पास किसके को आएगा, एडजॉइंट ए का मतलब हो गया सी डैश, और सी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब चेंज रो इनटू कॉलम, यानी ये रो है, ये 4 1 यहाँ आ जाएगी, ये -2 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एडजॉइंट आ गया वो किसके कुल आ गया, कोफैक्टर के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के कुल आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडजॉइंट ए के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हम एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का क्वेश्चन किया, ऐसे ही हम एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3x3 ऑर्डर के स्केयर का मैट्रिक्स क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं ए, डिटरमिनेंट के अंदर ही ले लेते हैं हम, मैट्रिक्स में नहीं लेते। ले लिया, ठीक है। अब हम इसके कोफैक्टर निकालते हैं। कैपिटल ए को डिनोट किया था कैपिटल, यानी कि इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म रखूंगा। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे निकालेंगे, 1 का कोफैक्टर पहले क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1। ये 1 जिस रो और कॉलम में उसको लीव किया तो रिमेनिंग n-1 के ऑर्डर का क्या करेंगे अपन, डिटर्मिनेंट। -1 की पावर 2 का मतलब हो गया साइन हो गया प्लस 8 -9, वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। आफ्टर दैट निकालेंगे A12, यानी सेकंड एलिमेंट की कॉलम एंड रो लीव करेंगे तो क्या बचेगा, 2 3 1 -1 -2। इसका डिटरमिनेंट यानी बाहर साइन किसका आएगा, माइनस का, -4, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई से पहले माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है -3, तो यहाँ आएगा +3, यानी ओवरऑल -1 बच रहा है, बाहर माइनस है तो किसका आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे 1 3, यानी 1 3 का मतलब हो गया थर्ड एलिमेंट का। -1 का क्या आएगा, यहाँ बचेगा रो एंड कॉलम लीव की, 2 4 -1 3 आ गया। तो इसका क्या आएगा, साइन क्या बनेगा, +6 -+4, यानी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ये आ गया हमारी फर्स्ट रो के मैट्रिक्स का कोफैक्टर, फर्स्ट रो के। सेकंड के रो के निकालते हैं A21 का मतलब हो गया -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 यानी सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम गई, सेकंड रो गई, 0 -1 3 -2, क्या वैल्यू आएगी, बाहर आएगा साइन माइनस का, और 0 + 3, पहले 0 + 3, ओवरऑल क्या बचा, -3 बचा। उसके बाद निकालते हैं A22, टू 2 + 2 का मतलब हो गया 2 + 2, यहाँ पर क्या बचेगा इस फॉर्म के अंदर A22 यानी सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, तो 1 -1 -1 -2, अब बाहर साइन आएगा प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई -2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई B-1, दोनों की मल्टीप्लाई आती है +1 बट साइन बीच में आ गया -1, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। फिर हम निकालते हैं A23, 2 3 में क्या बात करेंगे, -1 की 2 + 3 बात करेंगे। 2 + 3 के अंदर लास्ट लीव किया 1 0 -1 3 आ गया, 1 0 -1 3 आ गया, साइन किसका आ रहा है, माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई 3 और माइनस ये 0 ही आ गया, ओवरऑल वैल्यू क्या बची, -3 बची। 2 3 का निकाल दिया हमने। अब हम बात करेंगे A31 के ऊपर।
यानी कि 3 1 का मतलब इस लास्ट रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट कॉलम रो लीव करने के बाद क्या बचता है 0 -1 4 एंड 3। अब इनकी वैल्यू क्या बनी आपके पास, इनका आया 0, बाहर साइन आ रहा प्लस का 0 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ओवरऑल क्या बनेगा +4, ओवरऑल वैल्यू आ गई +4। जैसे हम निकालेंगे 3 2, तो बीच वाली 1 -1 2 3, साइन आ रहा है माइनस का, इसका क्या बना 3 माइनस -2 तो +2, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। फिर हम बात करते हैं A33 के अंदर लास्ट कॉलम की बात हो रही है, तो 1 0 2 4, 1 0 2 4, इसका बाहर साइन आएगा प्लस का, तो ये आएगा 4 -0 4 आ गया। अब सारे हमने को फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद क्या निकालते हैं हम एडजॉइंट। एडजॉइंट ए का मतलब होता है कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स क्या बनना है हमारे पास, पहला आया एलिमेंट -1, सेकंड आया 1, देन थर्ड आया 10। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे -3 -3 -3, और नेक्स्ट के अंदर क्या है 4 -5 देन 4। इसका जो ट्रांसपोज आएगा क्या आएगा -1 आएगा, 1 आएगा, 10 आएगा, -3 -3 -3 4 -5 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये था कोफैक्टर की हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स रहती हैं हमारे पास, इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रहती हैं, उस थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे हम। उसमें से जो फर्स्ट थ्योरम आती है कि अगर किसी ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ए, यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है, फर्स्ट क्या आता है इफ ए बी ए एन रो स्केयर मैट्रिक्स then A into adjoint A या adjoint A into A किसके इक्वल होता है A के डिटरमिनेंट into I n के। तो यहाँ पर ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहता है जिसके अंदर हमें ओवरऑल कोफैक्टर से रिलेटेड ही बात करनी, जी इसका यूज हम मैक्सिमम करते हैं, प्रूफ नहीं आता, इसका हमें यूज करना सीखेंगे, ये रिजल्ट हम रिमेंबर रखेंगे, क्योंकि इसका मेन एग्जाम के अंदर बहुत कम यूज है, एग्जाम में ये थ्योरम बहुत कम आती है। ठीक है, फिर भी हम बात करेंगे कि मेन कंसेप्ट के ऊपर कि हमारे पास मेन इसके अंदर किसका रोल सबसे ज्यादा रहता है, जो सबसे ज्यादा थ्योरम हमारी काम आती है हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद एक थ्योरम आती है जिसका हम इसका यूज मैक्सिमम करेंगे, एग्जाम में बहुत कम आती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, ये पार्ट इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका रिजल्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यूज है, प्रूव करना सीख जाएंगे तो उसके बाद यूज करना भी हमें इजीली आ जाता है। इसमें क्या है, एन बी इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर matrix of order n, then prove that
adjoint A, determinant of adjoint A is equal to A determinant power n minus 1। अब यहां हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। किसके इक्वल होता है? आई एन के इक्वल होता है। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों साइड जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमने एक रिजल्ट किया हुआ है कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? ए बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। और सेकंड हमने ये रिजल्ट किया था कि k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो k की पावर n डॉट a का डिटर्मिनेंट होता है। यहाँ पर भी हम वही सेम कंसेप्ट करेंगे, इन दोनों में अलग अलग डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट अलग हो गया, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अलग हो गया। यहाँ जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो एक एक्सिस्ट वैल्यू है, स्केलर की तरफ काउंट करेंगे तो इसका जो माना जाएगा वो माना जाएगा ए के डिटरमिनेंट की पावर n डॉट आई एन का डिटरमिनेंट। और यहाँ पर हम बात करते हैं आई एन का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 के बराबर माना जाता है। आई एन का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो डिटरमिनेंट है यहाँ इसकी जगह पर 1 आ गया और ये जो डिटरमिनेंट इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो आ जाएगा ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर बात करेंगे, आज हम थ्योरम सबसे ज्यादा करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो थ्योरम हमारे इसके अंदर आती है, यहां पर इसके अंदर आपको रिजल्ट्स का सबसे ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो यहां एक और रिजल्ट आपके पास आ गया। रिजल्ट क्या है कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 होता है। तो नेक्स्ट जो थ्योरम हमारे पास है, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि इफ n बी ए नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है, इफ A is a non-singular square matrix of order n, then adjoint A is equal A determinant power n minus 2 dot A। तो यहां पर हम सिंपल वही बात करेंगे प्रूफ के अंदर। वी नो दैट B इंटू एडजॉइंट B इक्वल टू क्या होता है? B का डिटरमिनेंट डॉट आई एन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? रिप्लेस, क्या करेंगे हम यहाँ पे b की जगह पे, यानी कि यहां हम क्या करेंगे? रिप्लेसिंग b बाय एडजॉइंट a। क्या हम b की जगह पर एडजॉइंट a का रिप्लेस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम बात इस रिजल्ट की, यानी एक हिसाब से इस रिजल्ट का यूज हम थ्योरम्स में कर रहे हैं, उसके बाद हम फर्दर रिजल्ट पे जा रहे हैं। तो b की जगह पर हमने एडजॉइंट a का जब रिप्लेस किया तो ये बन गया एडजॉइंट a। इसको क्या लिख लिया हमने? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a। और यहां पर क्या आ गया? एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट। ठीक है, और हम क्या करेंगे? यहां पर एडजॉइंट a का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है a के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 डॉट आई का डिटरमिनेंट। अब हम बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई बाय a,
कि हम दोनों साइड क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। जब आप इसको ए के साथ प्री मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है, ये एक डिटरमिनेंट वैल्यू है, तो ए के साथ मल्टीप्लाई कौन करेगा, आई करेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट हमें पता होता है क्या है, ए का डिटरमिनेंट डॉट आई एन, और ए के साथ जब किसी मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ये एज इट इज, आई के साथ जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई की जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आंसर क्या रहता है, मैट्रिक्स रहता है। ये का डिटरमिनेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये आई इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये सेम मैट्रिक्स बचेगा। यानी हमारे पास सेम मैट्रिक्स क्या बचता है, सेम मैट्रिक्स बचता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, किसके को रहेगा, डिटरमिनेंट इसके डिवाइड में चला गया, यानी कि ये बन गया ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम थी। बात अब करते हैं उससे अगली के अंदर, उससे नेक्स्ट थ्योरम के अंदर हमें क्या पूछा गया है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल डैश। कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें एडजॉइंट ऑफ ए डैश किसके को लाना चाहिए, एडजॉइंट ए के होल के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो यहां हम बात करते हैं रिजल्ट, एक बार हम नोट करते हैं। हमारे पास क्या रिजल्ट है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पर थ्योरम में क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स then prove that adjoint of A dash is equal to adjoint of whole dash। ये चीज प्रूव करना है। अब जैसे हमें गिवन है कि A को क्या है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसका, ऑर्डर n का। तो जो ये दोनों भी क्या होंगे, फिर ये दोनों भी क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो आल्सो adjoint a dash and adjoint a whole dash are square matrix of order n। ठीक है, अब यहां पर जो बात हो रही है एडजॉइंट ऑफ ए डैश, इसका मतलब क्या है, जो आई और जे एलिमेंट की बात हो रही है, किसके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डैश के, ए होल ट्रांसपोज के हैं। तो आई जे अगर इसका एलिमेंट है तो जे आई किसका होगा, ये होगा एडजॉइंट ए का। अगर आई जे आपका एलिमेंट है एडजॉइंट ऑफ ए होल डैश का, तो जे आई किसका बन जाएगा, एडजॉइंट ए का। क्योंकि यहां हमें पता है कि जो ट्रांसपोज करते हैं तो जो आई जे में ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जब इसका ऑर्डर चेंज होगा तो ये किसको हम कहेंगे, ये जो एडजॉइंट ए होता है ये कोफैक्टर किसका होता है, जो कोफैक्टर होगा आई जे एच एलिमेंट का, वो किसका बनेगा, ए एलिमेंट का बनेगा, ए मैट्रिक्स का बनेगा। तो यहां कोफैक्टर
JI किसका कोफैक्टर हो सकता है? A डैश का हो सकता है। अगर JI कोफैक्टर A डैश का हो सकता है तो IJ एलिमेंट किसका होगा? IJ एलिमेंट किसका होगा? उसके एडजॉइंट का होगा। सिंपल सी बात है, जब भी कभी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, जैसे एक मैट्रिक्स के अंदर आई जे एलिमेंट है, तो इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो उसके एलिमेंट जे आई में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ आई जे जो एलिमेंट था वो एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का था, इसको हमने लेके चले, ये वैल्यू इसके इक्वल मानी जाती है। आई जे ट्रांसपोज हो गया, जे आई बन गया। और जो जे आई एलिमेंट है वो कोफैक्टर है आई जे का। क्यों? क्योंकि जब हम एडजॉइंट निकालते हैं उसके बाद ट्रांसपोज करते हैं तभी आई जे का जे आई बनता है। तो ट्रांसपोज करते हैं तो इस केस के अंदर जो कोफैक्टर है वो आई जे एलिमेंट किसका होगा? ए का। तो आई जे में जे आई किसका हो जाएगा? ए डैश का हो जाएगा। और ए डैश का जो कोफैक्टर है वो आई जे एलिमेंट किसका हो जाएगा? और ज्वाइंट ए का हो जाएगा। इसी के साथ हमारी थ्योरम क्या होती है? प्रूफ हो जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पेंडिंग रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और सेकंड आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं सॉल्व करके सेंड करूंगा। और आई होप ये जो मैंने अर्जुन का टॉपिक बताया है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा, और जितनी आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करोगे मैं आपका सोल्यूशन उतना ही अच्छे ढंग से करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।